अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मेरिट न्यूज़ और मैं हूं मिशाल इम्तियाज़। नाज़रीन, गुज़श्ता शब एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया जिसमें इमरान खान साहब के कंटेनर के नीचे आकर ख़ातून सहाफ़ी सदफ़ नईम जाँ बहक हो गईं। लेकिन जैसे ही ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया, यहाँ पर बहुत से लोग एक्टिव हो गए और इमरान खान साहब के अगेंस्ट वीडियो बनाना शुरू कर दी और ये भी कहा गया कि इमरान खान साहब का ये कोई एक नया प्रोपेगेंडा है, एक नया एजेंडा है इसके पीछे और ये सब कुछ सोची समझी एक चाल थी। और यहाँ पर इंतहाई अहम बात वो ये कही गई कि ये हादसा पेश नहीं आया बल्कि ये एक कत्ल है और जो इमरान खान साहब के मुहाफ़िज़ हैं उन्होंने इन्हें कंटेनर के ऊपर से धक्का दिया है जिसकी वजह से नीचे गिरी हैं और नीचे गिरने के बाद ये कंटेनर इनके ऊपर चढ़ा दिया गया और यहाँ पर इनकी मौत वाक़या हो गई। लेकिन ये तमाम तर अफवाहें हैं, ऐसा हरगिज़ कुछ भी नहीं हुआ क्योंकि मैं आपको आज बिल्कुल ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ। ये वो इन्फॉर्मेशन है जो कि मैंने उन लोगों से ली है जो कि उस वक्त वहाँ पर मौजूद थे और जो कि अहले शाहिदीन हैं इस सारे वाक़ये के। तो हुआ क्या था ये जानने के लिए आज के इस व्लॉग को शुरू करते हैं। तो नाज़रीन, यहाँ पर 5 लोग थे जो कि उस वक्त इस वाक़ये के दौरान वहाँ पर मौजूद थे, जिनमें एक रिपोर्टर थे दुनिया न्यूज़ के जिनका नाम है इखलाक बाजवा साहब, उनके साथ उनका कैमरामैन मौजूद था। एक और रिपोर्टर थे नियो न्यूज़ के, उनके साथ उनका कैमरामैन मौजूद था और जो 5वीं शख्सियत थी वो थी सदफ़ नईम बज़ाते ख़ुद। तो इन 5 लोगों का मकसद ये था कि इमरान खान साहब का शॉट ले लें और जो कैमरामैन थे वो ये चाहते थे कि वो इनको फिल्मा लें। तो हुआ कुछ यूँ था कि जब इमरान खान साहब का काफ़िला अपनी मंजिल की जानिब रवां दवां था तो जीटी रोड पर जब कंटेनर पहुंचा तो उसकी जो स्पीड थी वो ग्रेजुअली तेज़ होती जा रही थी। अब यहाँ पर जो दुनिया न्यूज़ के रिपोर्टर थे और साथ में जो सदफ़ नईम थी, इन दोनों का मकसद ये था कि इमरान खान साहब का शॉट कवर कर ले। तो ये दोनों ही इमरान खान साहब के कंटेनर के पीछे भाग रहे थे और यहाँ पर जब कंटेनर की स्पीड और तेज़ हो गई तो सदफ़ नईम जो थी वो आगे जा रही थी, बढ़ती हुई आगे चली जा रही थी और यहाँ पर दुनिया न्यूज़ के जो रिपोर्टर हैं बाजवा साहब, उन्होंने इन्हें रोका और कहा कि सदफ़ रुक जाओ, आगे मत जाओ, जो कंटेनर है बहुत ही तेज़ चल रहा है। तो सदफ़ ने कहा कि नहीं नहीं मुझे जाना है, मैं जाऊंगी। तो वो ये कहती हुई आगे चली गई और बदकिस्मती से यही उनके आखिरी अल्फाज थे। वो आगे चलती गईं और इस दौरान उनका जो ध्यान था वो आसमान ऊपर की तरफ था। बेसिकली वो उसके ऊपर देख रही थी कि कंटेनर में मौजूद कोई शख्स उन्हें देख ले या जो ड्राइवर है वो उन्हें देख ले और जो कंटेनर है वो आहिस्ता से चलना शुरू हो जाए या फिर उनको देखकर रुक जाए ताकि वो इमरान खान का शॉट ले सके। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं और उनका अपना ही ध्यान नहीं था कि वो किस तरफ जा रही हैं। तो यहाँ पर उनका पाँव फिसल गया। पाँव फिसलने के बाद वो नीचे गिर गईं और कंटेनर जो है वो उनके सर के ऊपर से गुजर गया और यहाँ पर उनका सर कुचला गया। तो अब यहाँ पर एक बात जो काबिल गौर है वो ये है कि वो कंटेनर के ऊपर मौजूद नहीं थी बल्कि वो तो उसके पीछे पीछे भाग रही थी और उनका पाँव फिसला था, इसकी वजह से वो उनको ये हादसा पेश आया। जैसे ही बाजवा साहब ने ये वाक़या देखा तो भागते हुए वहाँ पर पहुँचे और उन्होंने शोर मचा दिया कि खातून सहाफ़ी जो है वो जाँ बहक हो गई हैं। इमरान खान साहब ने जैसे ये खबर सुनी तो वो नीचे उतर आए कंटेनर से और उन्होंने रिपोर्टर को देखा और जब कि वो मौका पर ही जाँ बहक हो चुकी थी तो फिर उन्होंने खातून के लिए चादर मंगवाई और चादर उसके ऊपर डाल दी और यहाँ पर जो सदफ़ का नईम थी उनका इंतकाल हो चुका था। अब जैसे ही इमरान खान साहब वापस कंटेनर के ऊपर चढ़ गए तो उन्होंने ये ऐलान कर दिया कि ये इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया है और आज का जो लॉन्ग मार्च है वो कल तक के लिए मुलतवी हो जाता है। इमरान खान साहब ने बहुत ही दुख का इजहार किया यहाँ पर। और नाज़रीन, ये फ़कत एक हादसा था। यहाँ पर अगर हम माजी के अदवार की बात करें तो एक दफ़ा ऐसा भी हुआ था कि नवाज़ शरीफ साहब के कंटेनर के नीचे एक बच्चा आ गया था। तो इसका क्या मतलब हुआ कि नवाज़ शरीफ साहब ने उसे मारा है? ऐसा हरगिज़ नहीं हुआ। तो अब जो कल वाक़या पेश आया है उसका क्या मतलब, क्या इमरान खान साहब की वजह से वाक़या पेश आया है? ऐसा भी नहीं है। यहाँ नाज़रीन, ये फ़कत हादसात हैं और हर किसी के मौत का जो वक्त है वो तय हो चुका है और कोई भी वजह बन सकती है और हादसात कहीं पर भी पेश आ सकते हैं। तो यहाँ पर खुदारा ये जो कल का वाक़या पेश आया है इसे किसी भी अफवाह के साथ ना जोड़ें, इसे कोई प्रोपेगेंडे के साथ ना जोड़ें। ऐसा हरगिज़ कुछ भी नहीं हुआ, ये सिर्फ़ एक वाक़या था।
اب यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगी कि जब ये वाक़या पेश आया तो जो हुकूमत है, उन्होंने ये ऐलान किया कि वो सदफ नईम के जो लवाहिकीन हैं उनको 50 लाख इमदाद देंगे, और पंजाब हुकूमत ने ऐलान किया कि 25 लाख उनको इमदाद दी जाएगी। तो यहाँ पर मेरा हुकूमत से गिला ये भी है कि जब सहाफ़ी ज़िंदा होते हैं तब आप उनके लिए कुछ क्यों नहीं करते, ये अलाउंसेस उन्हें तब क्यों नहीं दिए जाते ताकि वो अपनी ज़िंदगी का इतना बड़ा रिस्क ना लें। अब ज़ाहिर सी बात है, अगर वो इतना बड़ा रिस्क लेकर आगे आ रही थी तो उनका मकसद यही था कि वो उनके चैनल को रेटिंग मिल जाए, वो ज़रा ऊपर चली जाएं और उनको पैसे मिल सके जिससे अपनी फैमिली को फीड कर सके। तो अगर यही तमाम चीज़ें अगर हम उनकी ज़िंदगी में उनके साथ कर दें, ज़िंदगी में ही हुकूमत उन्हें कोई अलाउंसेस दे दे, तो मेरे ख़्याल से उन्हें अपनी ज़िंदगी से हाथ ना धोने पड़े। इसी के साथ पहले भी एक वाक़या पेश आ चुका है जिसे अभी कुछ दिन ही हुए हैं, जिसमें अरशद शरीफ साहब जिनका कत्ल हुआ। बेशक ये भी एक बहुत ही दर्दनाक वाक़या था जो पेश आया है, जो सहाफ़ियों के साथ पेश आ रहा है। हुकूमत को चाहिए कि वो इन सब को रोके। अब अगर बात करें सदफ के बारे में, तो उनके 2 बच्चे हैं। एक उनकी बेटी है 20 साल की और जो उनका बेटा है वो 16-17 साल का है। और उन्होंने अपनी वालिदा को ये भी कहा था कि मामा आप आज ना जाएं, हमारे साथ ही रुकें, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, उनका जाना बहुत ज़रूरी है, उन्होंने जाना है, तो वो चली गई। तो नाज़रीन, ये थी आज की वीडियो। इसी तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फॉलो कीजिए हमारे चैनल को। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।